वेलकम टू द ज्ञानदीप। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी परीक्षा की तैयारियों में पूर्णतः व्यस्त होंगे। वही परीक्षा की तैयारी को और पूर्णतः व्यस्त करने के लिए, बूस्ट करने के लिए हम जो ज्ञानदीप चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जाता है वही मैथमेटिक्स पोर्शन लेके आया हूँ। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12 NCERT 2025 NCERT क्लास 10th 2025 में जो मैट्रिक कैंडिडेट है बिहार बोर्ड के लिए, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज सिद्ध होगा। हम लोग चैप्टर पढ़ने क्या जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर हम लोगों का पढ़ता है 12 नंबर। चैप्टर पढ़ता है एनसीईआरटी में 12 नंबर में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर का नाम है। देखिए, इसमें हम अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं इसमें फोकस्ड मेरा रहेगा, जैसे कि हम लोगों का परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पैटर्न का क्वेश्चन आता है। जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का जिस तरीका से क्वेश्चन पूछा गया है उन पे पहले फोकस्ड होकर आज काम कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे सब्जेक्टिव पैटर्न का जो क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर और 5 नंबर उस पर काम करेंगे। देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन किस किस तरीका से पूछा गया है। अभी देखिए ध्यान से, क्वेश्चन एक पूछा गया है और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या बोला है कि एक वृत्त, समझिए यहाँ से बोला एक वृत्त का परिमाप, यहाँ परिमाप है। चलिए, उसके बाद क्षेत्रफल, दोनों का संख्यात्मक मान क्या है, आपस में बराबर है। तो समझते हैं। तो बात बताइए, इसमें 2-4 बात समझ लीजिए बेसिक में। यहाँ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। क्या कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है? जनरल केस में देखिए, इसको क्या कहेंगे, वृत्त। तो यहाँ से देखिए कंप्लीट, जहाँ हम मार्क आउट कर रहे हैं इनको ध्यान से समझिए। यहाँ तक कंप्लीट लंबाई को कहते हैं। वृत्त वाला बात जब रहेगा तो परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे? परिधि। परिधि को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, FERENC। यही चीज त्रिभुज आ जाए और चतुर्भुज आ जाए, पंचभुज आ जाए, तो सिर्फ गोलाकार आकृति छोड़ के कैसनो आकृति आ जाए, और जैसे त्रिभुज यदि तीनों भुजा की लंबाई को मापेंगे जहां हम मार्क कर रहे हैं, चतुर्भुज आ जाए तो चारों भुजा की लंबाई को माप करेंगे, यदि 5 भुज आ जाए 5 भुज की पांचों भुजाओं की लंबाई को मापेंगे। इनके लिए एक वर्ड यूज होता है परिमाप, और परिमाप का दूसरा वर्ड होता है, याद रखिएगा, परिमिति। परिमिति इंग्लिश में इसको कहते हैं पेरीमीटर। समझने लायक बात यह है, यहाँ कंफ्यूज क्या कर लिया। जनरली परिमाप का यूज नहीं करते हैं वृत्त के लिए, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया है और समझने लायक बात है। यदि कहीं परिधि कह दिया, सरकमफेरेंस कह दिया, परिमाप कह दिया, परिमिति कह दिया, पेरीमीटर कह दिया, तो पांचों बात एक ही है। जनरल केस में यूज क्या होगा? परिधि। वृत्त के लिए परिधि यूज होगा और सरकमफेरेंस यूज होगा। लेकिन यहाँ परिमाप और क्षेत्रफल दोनों का क्या बोला? संख्यात्मक मान बराबर है। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्न से, वृत्त का परिधि आप लोग जानते हैं 2πr होता है, परिमाप 2πr होता है, याद रखिएगा। याद नहीं है तो इन्हें याद कर लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। दोनों का बोला संख्यात्मक मान बराबर, मतलब जिस LHS में जितना वैल्यू होगा वृत्त का परिमाप निकालने के बाद, परिधि निकालने के बाद, उतना ही वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद दोनों का वैल्यू समान हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन बोला है तो हम यहाँ डायरेक्ट शॉर्टकट बनाएंगे, उतना डिटेल्स में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझिए, यहाँ बराबर की साइड में पाई है, बराबर की साइड में पाई है, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ देखिए बराबर की साइड में एक आर है, यहाँ बराबर के एक साइड में 2 आर है, तो एक आर को कैंसिल कर देते तो हमारे पास सिर्फ आर बचा। आर के वैल्यू यहाँ देखिए कितना निकल गया, 2। आर का वैल्यू 2 निकला था, हमें आर का ही त्रिज्या ही निकालना था। त्रिज्या कितना हो गया? 2। समझिए, यहाँ सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो आर का वैल्यू निकला 2। कुछ भी न है तो बगल में मात्रक रहता है। मात्रक को हम लोग इंग्लिश में यूनिट भी कहते हैं। 2 यूनिट रहे या 2 मात्रक रहे, तब जो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया हुआ।
अगली क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। अगली क्वेश्चन देखिए, बोला यदि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दीजिए, वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी तो पुराने तथा नए वृत्त का परिधि में क्या अंतर होगा। सबसे पहले पुराना वृत्त लिखिए और परिधि से कंपैरिजन करना है तो परिधि से कंपैरिजन कीजिए पुराना और नया वृत्त। तो पुराना वृत्त का परिधि सबसे पहले लिखिए 2πr, ठीक है 2πr। नया वृत्त में बोला कि वृत्त की परिधि को आधी कर देंगे, जहाँ वृत्त की त्रिज्या को आधी कर देंगे 2πr, जहाँ r निकला है वहाँ r के जगह पर r/2 लिखना है। क्वेश्चन में यहाँ कह दिया कि वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दीजिएगा, आधी। तो ये नया वाला हो जाएगा। तो पुराना वाला हम कोई चेंजिंग करने नहीं बोला है, बोला एक दोनों का अनुपातिक वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ से समझिए, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में सिर्फ क्या बचा 2, नीचा में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। 2/1 को 2:1 कहने में कोई समस्या नहीं है, जो हमें ऑप्शन नंबर किस में दिया होगा, बी में। अगली क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। अगली क्वेश्चन देखिए, बोला है क्या 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या निकालिए। सबसे पहले समझिए वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। ऑब्जेक्टिव है तो सब जगह वृत्त का परिधि लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, समझ जाना है कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। यही दिया हुआ मेरे पास कितना 44। तो बात बताइए 2, जब तक नहीं बोला जाए कि वृत्त में पाई बराबर 3.14 लीजिए तब तक नहीं लेना है, नहीं तो डायरेक्ट क्या लेना, पाई के जगह पर 22/7, पाई के जगह पर हम लिख दिए 22/7, फिर गुना क्या चीज़ है r बराबर कितना है 44 दिया हुआ। देखिए 2 गुना 22 कितना हो जाता है, 2 गुना 22 44, 44 ऊपर में है 44 इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचा में 7 है, नीचा मतलब भाग में, बराबर को उस साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा गुना। तो एक यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ तो एक बचा हुआ, 1 गुना 7 कितना हो जाएगा 7। तो हमारे पास r के वैल्यू कितना हो जाएगा 7। डाटा देखिए किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ, तो r के वैल्यू कितना हो जाएगा 7। मतलब वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितना हो जाएगा 7 मीटर। अगली क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। देखिए क्या बोला वृत्त की त्रिज्या, यहाँ है त्रिज्या लिखना चाहिए, तो बोला क्या चीज़ वृत्त की त्रिज्या। यहाँ वृत्त की त्रिज्या को क्या कर रहा है, तिगुना कर रहा है, और नए वृत्त पुराने वृत्त के परिधि का अनुपात बोला। ऊपर में बोला है नया को नया लिख दीजिए, ठीक है, पुराना को पुराना लिखिए। समझिए पुराना नया में क्या अंतर है। सबसे पहले समझ लीजिए वृत्त के परिधि दोनों जगह क्या लिखेंगे 2πr। समझिए ध्यान से 2πr, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। नया में बोला है कि वृत्त की त्रिज्या को तिगुनी कर दीजिए, जहाँ r है, जहाँ r लेके चल रहे तो वहाँ कितना लेना है 3r लेना है। इतने बात कहना है 3r लेना है। तो दोनों के बीच में क्या अनुपात निकलेगा वो बात बताइए। यहाँ पाई लिखा हुआ तो पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऊपर में r है, नीचा में r, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, यहाँ 3 बचा हुआ, नीचा में कुछ नहीं बचा तो 1। 3/1 को हम लोग 3:1 आराम से कह सकते हैं। तो 3 हुआ हमारे पास नया वृत्त की परिधि, पुराना वृत्त की परिधि का अनुपात क्या हो गया 1। 3:1, जो ऑप्शन नंबर में बी में दिया हुआ है।